शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्वर्गीय दीवा पाटिल का नाम देने के लिए आज पूरे नवी मुंबई ही नहीं तो समूचे रायगढ़ जिले में मानवीय श्रृंखला के जरिए आंदोलन छेड़ा गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, जिस तरह से आज यह मानवीय श्रृंखला का आयोजन किया गया, क्या लगता है कितना सफल हुए? दीवा पाटिल साहब सिर्फ पनवेल उरण तालुका के नहीं, महाराष्ट्र में जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीन सरकार के प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, ऐसे सारे किसान, ऐसे सारे PAPs इनके और भूमिपुत्रों के एक आइडल थे, नेता थे। जब नवी मुंबई का निर्माण हुआ, उस वक्त नवी मुंबई के निर्माण के लिए जिन्होंने इस क्षेत्र में अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उस वक्त लोगों के साथ में खड़े रहे। इनका नाम देना चाहिए। ये किसी एक राजकीय पार्टी का डिमांड नहीं थी, किसी सामाजिक एक संगठन का डिमांड नहीं थी, लोगों की डिमांड थी कि आज के इस श्रृंखला आंदोलन के माध्यम से जनता के सामने उभर कर आया। मैं उन सारे लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पनवेल में विभिन्न जगहों पे आंदोलन हुआ, करजत में हुआ, अलीबाग में हुआ, उरण में बहुत बड़ा आंदोलन इसके मामले में हुआ, नवी मुंबई में हुआ, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, मुरबाड, अंबरनाथ, मुंबई, ऐसे सारे जगह पे आंदोलन हुआ। तो आज ये सही मायने में एक किसानों के लिए लड़ने वाला नेता, एक लोगों को अपने अधिकार दिलाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे नेता के लिए जो आंदोलन हुआ, लोगों ने पूरी ताकत से इस आंदोलन में उतरे। कोविड का संकट था, मानसून की विपरीत परिस्थितियाँ थी, फिर भी डटे रहकर आज हमारे जो सारे साथी इस आंदोलन में आए हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 100% यशस्वी आंदोलन हुआ। ज़मीनों के लिए अब तक लड़ने वाला भूमिपुत्र आज नामकरण को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर लड़ रहा है। क्या ये लड़ाई जो है आत्मसम्मान की है या फिर अस्तित्व की है या फिर कर्तृत्व की है? ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। दीवा पाटिल साहब का कर्तृत्व यह महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। नवी मुंबई के निर्माण के लिए जिन 95 गांवों की ज़मीन ली गई, उन गांवों के सारे लोगों को इस क्षेत्र से छोड़कर कहीं सोलापुर या कहीं और डिस्ट्रिक्ट में बसाने की बात चल रही थी। सबसे पहले तो दीवा पाटिल जी ने उसका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने इन लोगों को अपने अधिकार देने के लिए संघर्ष किया, उचित मूल्य दिया जाए इसके लिए संघर्ष किया, और जब नहीं दिया जा सकता ऐसा प्रतीत हुआ तो उनको डेवलप लैंड दी जाए, ऐसी मांग की। पूरे महाराष्ट्र में ये पैटर्न लागू हुआ 12.5% का। तो सही मायने में एक ट्रेंड सेटर बन गए दीवा पाटिल जी। केंद्र सरकार, JNPT जिसको सिडको ने अपनी ज़मीन दे दी, JNPT के लिए जिस ज़मीन पर सिडको के लिए आंदोलन लड़ा गया, वो ज़मीन तो JNPT को दी गई और सिडको के और महाराष्ट्र में 12.5% डेवलप लैंड देने का कानून लागू हो गया। पर JNPT जिस लैंड पे ये लड़ाई लड़ी गई 1984 में 5 किसान उसके लिए हुतात्मा हो गए। तो उन लोगों की ज़मीन का उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, उनको ये 12.5% का ये नहीं मिल रहा था, हक नहीं मिल रहा था। फिर एक बार दीवा पाटिल जी खड़े हुए, केंद्र सरकार से डिमांड की। केंद्र सरकार ने कहा ये हमारे कानून में नहीं है। लगभग इसके लिए 32 साल तक लड़ाई चलती रही। 2013 साल में आखिर ये जब मांग पूरी हुई, दीवा पाटिल जी की उम्र थी 87 ईयर, 87 साल। एम्बुलेंस में बैठ के इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए वो आते थे, ये जिगर थी। तो महाराष्ट्र के लिए ट्रेंड सेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे कानून को पास करवाना कि जो तब तक पूरे देश भर में कहीं लागू नहीं किया गया। ये ऐसी विभिन्न जो किसानों के हक की बातें अगर वो उनके लिए करते हैं तो दीवा पाटिल जी का नाम आना चाहिए। पूरे आप पनवेल उरण के क्षेत्र को देख लीजिए। इस क्षेत्र में 1960 साल के बाद यहाँ के लोगों को अगर पढ़ना होता, मेरे पिताजी
अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए सातारा गए और वहाँ पे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। आगे की पीढ़ियों के लिए यहाँ पे उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने कॉलेजेस खोले और तब जाके पनवेल में कॉलेज बना पर उन्होंने अपना नाम उसको नहीं दिया। उन्होंने कहा महात्मा फुले जी का नाम दिया जाए। आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, ये दीवा पाटिल जी का निर्माण है ये, लेकिन उन्होंने इसको अपना नाम नहीं देने दिया। जब तक जीवित रहे अपना नाम किसी को नहीं देने दिया। आज ये लोगों की अस्मिता का विषय है कि दीवा पाटिल जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी पीढ़ियों के लिए किया है, तो उनका नाम देना चाहिए। उनकी अस्मिता का विषय आज बन चुका है। मध्यकाल में कांग्रेस हो या फिर शेकाप, उनके तमाम जो नेतागण हैं वह हस्ताक्षर करके समर्थन दिखाते हैं, मगर बाद में कहीं न कहीं ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि वह पूरी तरह से समर्थन से बाहर दिखते हैं। कैसे देखते हैं उनकी भूमिका की ओर? मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपने उनको पूछना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जगह पर कायम हैं, हम अपनी बात पर कायम हैं और आगे भी अपनी बात पर हम कायम रहेंगे। आज जो कल तक दीवा पाटिल जी के नाम का समर्थन करते रहे, आज अचानक अगर उन्होंने अबाउट टर्न कर लिया है तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ेगा, उनको यहाँ की जनता को जवाब देना पड़ेगा। वो आज मैं कहूँगा कि तत्वों के आधार के ऊपर वो आज तक लोगों से बात करते आए हैं, आज उनसे उन्होंने नाता तोड़ दिया। तो ये कैसी राजनीति है? और क्या राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही आप सारी चीज़ों देखोगे? तब तो यहाँ का जो इंसान है कोई भी आप पर विश्वास नहीं रखेगा। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उन्होंने हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर दी है। आने वाले समय में आपको उनको पूछना पड़ेगा, उनको जनता को जवाब इस चीज़ का देना पड़ेगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, उन्हीं ने एक आरोप यह भी किया है कि भाजपा के जो नेतागण हैं वह दीवा पाटिल के नाम के आड़ में कहीं न कहीं टेंडर पाना चाहते हैं एयरपोर्ट के कामों का। ऐसा है कि आज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू हो चुका है 2006 साल में, और उसके बाद में आरटीआई के अंतर्गत सारी जानकारी मिल सकती है। कोई भी टेंडर किसी को मिलता है तो वो क्या भूमिका लेता है बाहर उस पर आधारित नहीं होता। वो टेंडर में उसको क्वालिफाई होना पड़ता है, वो टेंडर की एक प्रोसीजर पूरी होनी पड़ती है, और उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि देश में और महाराष्ट्र में भी ऐसे टेंडर दिए जाते हैं, उसके काम लिए जाते हैं। अगर उसमें कई खामियां हैं ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढिए, और अगर आपको कोई जानकारी मिलती है उजागर कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ ये कुछ आरोप किया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी प्रोसीजर फॉलो हो चुकी है। ऐसे ही काम हम लोग कर रहे हैं, बल्कि हम लोग के ऊपर एयरपोर्ट के काम से रिलेटेड आरोप किए जा रहे थे, हमने टेंडर लेके काम किया। जहाँ पर ये आरोप हुआ वहीं पे बैठे थे आरसी घरत, इनके भतीजे हैं दिलीप घरत जो एयरपोर्ट का काम कर चुके। वहीं पे बैठे थे एक्स एमएलए मनोहर भोई जो एयरपोर्ट का काम कर चुके थे। हमारे साथ में जॉइंट वेंचर में उसमें एक काम कर रहे थे, वो काम जो है वो टेंडर लेके किया गया था। तो आरोप भाजपा पे क्यों? आरोप इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं? इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है इसके बारे में भी आने वाले समय में हमें आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आने वाले समय में ये जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।